प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। आइए, गीता सप्ताह के चतुर्थ दिन हम सभी आज गीता सप्ताह के चतुर्थ दिन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रातः हमने सब में एक ही आत्मा देखना, आदरणीय संदीप कुमार भाई साहब जी जो शांति कुंज से थे, उनके विचारों को जाना गुरुदेव के माध्यम से, और बहुत ही सुंदर हमने उसके बारे में जाना। आइए, अभी इस समय हमारी विराट ब्रह्म प्राणी मात्र में एक ही आत्मा देखना, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज हमारी आदरणीय शशिकला साहू दीदी जी जो शांति कुंज से हैं, वो अपने विचार प्रकट करेंगी गुरुदेव की रचित वाङ्मय 31 के माध्यम से। और आज की हमारी संचालिका है श्रीमती सुनीता तिवारी दीदी। तो आइए, आज के इस क्रम को हम आरंभ करते हैं। इससे पहले गुरु सत्ता का आह्वान। प्रेमलता दीदी। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आदरणीय स्वाति दीदी को प्रणाम, रीता दीदी, रंजना दीदी, सुनीता दी एवं उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा सत नमन। आइए सभी सजग होकर बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। एक बार ओम का नाद करेंगे, एक बार गायत्री महामंत्र। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आइए श्रीमद् भागवत गीता जी का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीहरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। आइए गीता जी के 12 प्रवचनों का जो जिन श्लोकों पर आधारित है उनका पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद् गीता 12 वचनामृतम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले अध्याय से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वितीय क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तृतीय कामेश क्रोधेश रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विदध्येनमिह वैरिणम्। चतुर्थ रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। पंचम सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टिष्टकामधुक् न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। षष्ठम तय सप्तम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। नवम आत्मौप्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुख वा यदि वा दुःखं
स योगी परमो मतः। 10वां न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। इसी पर अभी दीदी हम सभी को उद्बोधन देने वाले हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अंतिम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। इति 12 श्रीमद्भगवद्गीता पूज्य गुरु श्रीराम शर्मा आचार्य रचितम् 12 वचनामृतं संपूर्णम्। जी सुनीता यदि आगे का क्रम आप ले लीजिए। सुनीता दीदी आपका अनम्यूट करिए। सुनीता दीदी आज का संचालन आप करिए अभी आगे का क्रम। सुनीता लखनऊ से आपका सादर आमंत्रित करते हैं। दीदी आप थोड़ा सा कैमरा आपका। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर आह्वान और गीता का पाठ हुआ। आगे का मैं लेती हूँ। आगे आज हम लोग जान रहे हैं कि ये गीता का पाठ आदरणीय स्वाति दीदी एवं प्रशांत भैया के माध्यम से संयोग से 18 से 22 दिसंबर तक चल रहा है। आज हम लोगों का चौथा दिन है, जिसमें कि प्रातःकाल 11 से 12 में आदरणीय संदीप भाई साहब जी ने सब में एक ही आत्मा देखना गुरुदेव का 9वां वचन है। अब हम आज इस समय विराट ब्रह्म प्राणी मात्र में एक आत्मा को देखना के विषय में जानेंगे। इसके बारे में बताना है और ये गुरुदेव का गीता का 10वां प्रवचन है। सबसे पहले हम सभी उपस्थित सभी भाई बहनों को, सभी परिजनों को एवं समस्त अपने जो हमारे के संचालक गण हैं सभी को सादर प्रणाम एवं नमन करते हैं। आगे देखते हैं कि समस्त जड़ चेतन जगत में भगवान को देखना, प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी को भगवान को स्वरूप समझना, उसकी अंतरात्मा में प्रभु की ज्योति के दर्शन करना, ईश्वर का यही वास्तविक स्वरूप है। जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है उनके साक्षात्कार लाभ उठा लेता है और उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से अग्नि के पास समीप पहुंचने से वाली वस्तु अग्नि रूप हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर के पास पहुंचने वाली व्यक्ति ईश्वर का रूप हो जाती है। विराट ब्रह्म हमारे चारों तरफ है, उसी की खेती में हमको सब बो देना है। परम पूज्य गुरुदेव को उनके दादा गुरु जी ने आदेश दिया था, तो गुरुदेव ने उनके कहने के अनुसार अपना सर्वस्व इस अध्यात्मिक की खेती में अपना सब कुछ बो दिया, जो कि आज सहस्त्र गुना होकर के हम सभी को लाभान्वित करा रहा है। आज सुबह आदरणीय संदीप भाई साहब ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया था। समता में कि सभी में समता में रहना है, सभी को एक दूसरे में भगवान रूप समझना है। हमें कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को ही अर्पण करना जाना है, तो हमारा सभी दुख दूर हो जाएगा। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आए तो सबको आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्म जो है वो सभी तरफ है, उसी को हमें सब तरफ समझना है, वही हमारा सब कुछ पार करने वाला है। और आज इस
विराट ब्रह्म के हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, उसी के बारे में आदरणीय शशिकला साहू दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो अपने इसके ऊपर अपने विचार देंगी। ये देव संस्कृत, इनके आने के पूर्व मैं इनके बारे में कुछ परिचय देना चाहती हूँ। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं और ये यहाँ पर 33 वर्षों से कार्य कर रही हैं। ये बचपन से ही शांतिपुंज से जुड़ी हुई हैं। इनके माता पिता शांतिपुंज से जुड़े हुए थे, तो ये भी बचपन से ही शांतिपुंज से जुड़ी हुई थी और दोनों ही पत्नी गुरुदेव के कार्य में समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। और ये इनका विवाह 1991 में हुआ था, लेकिन ये 1990 से ही शांतिपुंज में पहले से आ चुकी थी और इनका विवाह भी परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी के संरक्षण में ही हुआ था। आपकी शिक्षा AA है और अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र से ये PhD है और परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से इन्होंने PhD किया हुआ है। साथ ही ये बहुत ही कर्मठ एवं बहुत ही मेहनती हैं और वे वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के दर्शन एवं हिंदू अध्ययन जीवन का प्रबंधन विषयों में शिक्षण कार्य करती हैं। इसके साथ ही शांतिपुंज में चलने वाले विभिन्न शिविरों में ये भी सेवा का कार्य करती हैं। 9 दिवसीय सत्र जो चलते हैं उनमें भी ये अपने शिक्षण का कार्य करती हैं और साथ में ये PhD वालों को भी गाइड करती हैं। आप बहुत ही व्यस्त लाइफ इनकी है, बहुत ही पूरा हर समय शांतिपुंज में व्यस्त रहती है और उसके बाद भी ये हम लोगों के लिए इन्होंने यहाँ पर आने पर समय निकाला है, बोला है। इनका एक बेटा है, वो इंजीनियर है। बहुत ही अच्छी आप कर्मठ एवं सुसंपन्न स्वसंस्कृत है और इनकी आप वाणी बहुत ही मीठी है। बहुत ही इनसे मैंने बात किया है, मैंने इनको सामने तो नहीं देखा है, लेकिन फोन से ही बात करने पर इनके मुखार बिंद से जो शब्द निकले उससे मैं बहुत ही दीदी आपका नेट थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्या सुनीता दीदी जी? आई थिंक दीदी ने परिचय दे दिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं दीदी से निवेदन करती हूँ कि दीदी आप अपना अनम्यूट कर लें और प्रारंभ करें आज का सेशन। आदरणीय हेलो जी दीदी। जी दीदी आ रही है, आपकी आवाज आ रही। 1 मिनट दीदी। प्रणाम सभी को। सुनीता दीदी को धन्यवाद। आज का जैसा आपने परिचय में सुना, हमारा जो इस समय का इस कक्षा का विषय है विराट ब्रह्म प्राणी मात्र में एक आत्मा, जैसा कि इस वांग्मय में है ये टाइटल। हम इस पर चर्चा करेंगे लगभग 30 मिनट, 25-30 मिनट। इसका जो सुबह वाली क्लास थी उससे काफी लिंक है, उसमें आत्मा, सभी में आत्मा को देखना ये था। और इस क्लास में थोड़ा अंतर यह है कि विराट ब्रह्म को सभी ओर देखना है हमें। परम पूज्य गुरुदेव ने गीता के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि पूरी गीता के जो मुख्य विषय थे उन पर चिंतन किया है और ये प्रवचन बनाए हैं। तो ये सभी विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये विषय जो है इसी के अंतर्गत सारी चीजें आती है, ब्रह्म में सब कुछ समाया हुआ है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी एक बहुत सुंदर व्याख्या की है। जैसा कि ईश्वर के बारे में सभी की जिज्ञासा होती है, हर व्यक्ति चाहता है ईश्वर है या नहीं है, और ईश्वर है भी तो कैसा है। ये दोनों प्रश्न हर प्राणी में, हर मनुष्य में होते ही हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसका बहुत सुंदर समाधान किया है, क्योंकि ईश्वर ऐसी चीज है जिसको जो पात्र होता है वो तो वहां तक पहुंच जाता है और देख लेता है, और जो देख लेता है वो बता नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, और जो समझाते हैं आज दुनिया में उन लोगों का वो स्तर है भी कि नहीं, तो सारी समस्याएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से समझाया
और यहाँ गीता के माध्यम से समझाया। तो गीता में एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें अर्जुन जी को भगवान कृष्ण ने अपना वो रूप दिखाया है, ब्रह्म वाला विराट रूप, जिसको विश्व रूप दर्शन कहते हैं, 11वें अध्याय में। तो उसी को आधार बना करके परम पूज्य गुरुदेव का ये प्रवचन है। और इससे पहले भी 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि भगवान ने ये बताया कि सारी विभूतियां दुनिया में जहां जहां हर चीज में जो विशेषताएं दिखाई दे रही हैं वो सभी मैं ही हूँ। ये समझा चुके थे अर्जुन को, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन ऐसे नहीं दिखाया, उन्होंने एक दिव्य चक्षु की बात कही। मैं जो श्लोक को पढ़ करके बताना चाहूंगी, 11वें अध्याय का ये 8वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, नु माम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगम ईश्वरम। इसका मतलब है कि तुम मेरा ये रूप तो देखना चाहते हो, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से, स्थूल नेत्रों से नहीं देख पाओगे। इसके लिए मुझे दिव्य दृष्टि देना पड़ेगी। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं और उनको वो दिव्य चक्षु देते हैं। अब एक चीज हमें जो समझना चाहिए कि भगवान का जो ये रूप है, ये इससे पहले भी उन्होंने राम अवतार में भी माँ कौशल्या ने जब भगवान राम मिट्टी खा रहे थे तो उनका मुंह खोला, और मुंह खोला तो उसमें विराट पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था। और यही चीज माँ यशोदा ने भी जब देखी उनके भगवान कृष्ण के मुंह में, तो भी उनका जो स्वरूप दिखाया उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा काकभूषण जी का भी प्रकरण आता है। वो जब भगवान राम वहां पर आंगन में दही और चावल खा रहे थे, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने इसी प्रवचन में उस कहानी का जिक्र किया है, तो वो देखते हैं कि वो पूरे उनके मुंह में समा गए हैं और पूरा ब्रह्मांड उन्होंने वहां देखा, वो पूरा घूम रहे हैं। तो ये इस तरह का रूप दिखा चुके थे भगवान। और वहां पर धृतराष्ट्र की सभा में भी एक बार दिखा चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं वो रूप देखना चाहता हूँ आपका, तो उन्होंने कहा मैं वो दिव्य चक्षु दूंगा तब देख पाओगे। यानी कि ये उससे भी ज्यादा कहीं बड़ा स्वरूप था जो अर्जुन को दिखाया, कि वहां उनको वो दिव्य नेत्र देने की आवश्यकता हुई। और परम पूज्य गुरुदेव ने उन दिव्य नेत्रों के बारे में जो कहा कि भगवान को दिव्य चक्षु का मतलब उनका था कि विवेक के नेत्रों से ही हम देख सकते हैं, स्थूल नेत्रों से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर वो कह भी रहे हैं कि जो समूचा ब्रह्मांड है यही मेरा स्वरूप है। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस विषय को इसीलिए उठाया कि भगवान को लेकर के जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं अलग अलग तरीके से हैं। आस्तिकों में भी नास्तिक जो होते हैं, नास्तिक तो होते ही हैं जो भगवान को नहीं मानते, नहीं समझते, लेकिन जो आस्तिक भी होते हैं तो वो या तो कोशिश करते हैं कि भगवान को हम किसी तरह दर्शन करें इन आंखों से, और या तो वो फिर भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, तो वो जो उनको दिखाई देता है, जो दूसरे दिखा देते हैं, बस उसी को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। जिसे हम समझ सकते हैं कि पूजा पाठ करते हैं या मंदिर में जाते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं तो समझ लेते हैं कि हमने भगवान को देख लिया है, भगवान की उपासना कर रहे हैं, यानी हम भगवान के करीब हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस तरह के लोगों के लिए कहा कि ये जो आस्तिक होते हैं, नास्तिकों में ही 4 तरह के नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं ठीक से। वो ये मानते हैं अपने आप को कि हम भगवान को समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है वो सही तरीके से जानते नहीं हैं। और सही तरीके से जानते नहीं हैं इसलिए जो भगवान से जुड़ने का या भगवान को समझने का लाभ मिलना चाहिए वो उनके जीवन में होता नहीं है। तो मैं उनका थोड़ा सा जिक्र करूंगी। वो 4 तरह के कौन से आस्तिक नास्तिक बताए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, नाम याद नहीं आ रहा,
आस्तिकता के बारे में, उसमें उन्होंने कहा है कि एक वो नास्तिक होते हैं जो मानते हैं कि भगवान मंदिर में है या मस्जिद में है या जहां भी है, कोई प्रतीकों में है, तो वो प्रतीकों की उपासना करके तीसरी समझ लेते हैं कि भगवान से हम जुड़ गए हैं। कुछ लोग होते हैं जो कथा सत्संग कर लेते हैं, लेकिन बाकी का जीवन फिर उनका नहीं होता वैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के नाम पर कुछ दान निकालते हैं, लेकिन बाकी का जीवन उनका ऐसा होता है कि जिसको हम नैतिक नहीं कह सकते हैं, उसी में से वो कुछ हिस्सा भगवान से बचने के लिए भगवान से दब के निकालते हैं। तो इस तरह के नास्तिक जो होते हैं वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एक तो विशुद्ध रूप से जो कहते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं, या भगवान को नहीं मानने का मतलब है कि जो कर्म फल का सिद्धांत है या भगवान नाम का कोई तत्व है दुनिया में, ऐसा नहीं मानते, वो नास्तिक होते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सच्चे अर्थों में जो आस्तिक है वो भगवान के नियम को, अनुशासन को, कर्म फल को मानता है, वही आस्तिक है। तो यहाँ उसी से लिंक करते हुए ही भगवान ये परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर के सही स्वरूप को बताने की कोशिश करते हैं। और उनका जो कहना है कि ये विराट ब्रह्मांड, जो भगवान का उदाहरण उन्होंने दिया है, यशोदा माता का, कौशल्या माता का, सारे उदाहरण देने का मतलब यही है कि भगवान को अगर हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो ये समूचा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। और उन्होंने जब कभी किसी को दिखाया अपना तो यही वाला स्वरूप दिखाया है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से भी है, सूक्ष्म रूप से भी है, चेतन तत्व के रूप में भी। वो जड़ चेतन जिसको कहते हैं, जड़ और चेतन में कण कण में व्याप्त है। परम पूज्य गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर की अनुभूति अगर हमें करना है तो कोई स्थान विशेष या वहीं तक नहीं है, वो सर्वत्र है। और जैसा कि उपनिषदों में भी आया है, ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य मैं 2 उपनिषदों की बात कहती हूँ। ईशावास्य मिदम सर्वम और सर्व खलु इदम ब्रह्म। ये इस तरह के छोटे छोटे सूत्र है जिसको तुलसीदास जी ने भी कह दिया है, सिया राममय सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये तथ्य है, तथ्य यह है कि भगवान सभी जगह व्याप्त है। और ये सिर्फ कह देने से नहीं, परम पूज्य गुरुदेव चाह रहे हैं इस प्रवचन के माध्यम से कि हम उसे अनुभूति के लेवल पर लाएं। अनुभूति के स्तर तक अगर जब हम नहीं लाएंगे तो हम ईश्वर को खाली समझ लेंगे कि हाँ वो सभी जगह है, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे, उसके अनुसार हम जीवन नहीं बनाएंगे, तो उसका कोई खास लाभ नहीं मिल सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो इस प्रवचन को मुझे समझ में आया कि इस गीता प्रवचन का एक हिस्सा बनाया, इसीलिए बनाया कि जो हमारा यथार्थ है, क्यों समझे कि परमात्मा है सभी जगह। एक तो ये बात समझ में आती है कि फैक्ट है कि वो है, तो हमें समझना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए जो सत्य है। तो परमात्मा है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। ये एक अलग विषय हो जाएगा, जो आपके अध्यात्म और विज्ञान में जो बताया जाता है किस तरह से वो सुप्त अवस्था में जड़ के हर कण कण में है, और जहां से जितनी चेतना विकसित होती चली जा रही है ब्रह्म उतना ही व्यापक होता चला जा रहा है, पर वो है सभी जगह। कहते हैं मंदिर में भी है, सभी जगह है। तो जहाँ जितना व्यापक स्तर होता है पवित्रता का, वहाँ उसका उतना प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं, उसको अनुभूत कर सकते हैं, लेकिन है सभी जगह। तो परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र तो जो पहला है, हमें ये समझने की कोशिश करना है कि ईश्वर या ब्रह्म सभी जगह है, यही बताने की उन्होंने कोशिश की है। और इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से कि भगवान ने ये रूप दिखाया है कि समूचा ब्रह्मांड ही मेरा स्वरूप है। इसको हम समझ सकते हैं कि हम भगवान के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मांड से अलग नहीं है, ब्रह्मांड पूरा उन्हीं के अंदर है। तो हर कण कण व्यक्ति का हम सभी उन्हीं के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अंश भी है, और वो सब हमारे ही अंदर है और हम उनके अंदर हैं, दोनों ही चीजें हैं, ये बताने की कोशिश की है, इसको मानना है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ इसको इतना ही समझा के नहीं छोड़ा है। इस तथ्य को, गीता के इस तथ्य को, रामायण का भी एक हिस्सा है जहाँ वो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम
जोरी जुग पानी। तो ये कहना चाहते हैं कि हमें कण कण में भगवान को कैसे देखना है। तो उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस अभियान में जो ईश्वर उपासना की बात कही, पहला तो सूत्र ही दिया उन्होंने कि जीवन को ढालना है, जीवन को भगवान के रास्ते पर चलाना है, अध्यात्म के रास्ते पर चलाना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो पहला सूत्र उन्होंने दिया कि हमें संकल्प पूर्वक इस सूत्र को धारण करना पड़ेगा। कौन सा पहला सूत्र है? ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। अब इस चीज को हमें संकल्प पूर्वक जीवन में धारण करना है, और संकल्प पूर्वक अगर हम धारण करेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा। सिर्फ पढ़ने से या पाठ करने से या जान लेने से जीवन नहीं बदल सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव का विशेष जोर था कि हम जो अध्यात्म का सही स्वरूप भी सामने आए और उस सही स्वरूप के अनुसार हमारा जीवन बने, यही उद्देश्य रहा है उनका। तो उन्होंने इसी चीज को जो हम यहाँ गीता प्रवचन में आज चर्चा करने जा रहे हैं, इसी को व्यवहारिक रूप से संकल्प सूत्र का पहला सूत्र बना दिया, सत्संकल्प का, कि ईश्वर को सर्वव्यापी माने। और सर्वव्यापी कौन सा? सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर। न्यायकारी मतलब कि जो जीवन में हम जो कर रहे हैं उस सब चीजों के लिए हम चाहे गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उसके लिए भगवान के पास न्याय की व्यवस्था है। सही करने वालों को पुरस्कार और गलत करने वालों को दंड। इसी को हम कर्म फल का विधान कहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अभियान में इसी सूत्र को बेस बनाया है। सब जगह भगवान को देखना है। क्यों? क्योंकि भगवान को जो सभी जगह देखता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, वो आस्तिक हो जाता है। और सच्चे अर्थों में आस्तिकता यही है कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को जीवन में उतारें। खाली मानना ही नहीं है, मान कर फिर उनका जो अनुशासन है वो क्या चाहते हैं, भगवान का सिद्धांत क्या है, किन सूत्रों के आधार पर जीवन जीना चाहिए, उन सूत्रों को जीवन में धारण करेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में आस्तिक हैं। वरना तो भगवान की व्याख्या बहुत बुद्धिजीवी लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक करते हैं और करते चले आए हैं, लेकिन भगवान से जुड़ जाना या भगवान को अपना समझ लेना या जीवन में अनुभूत कर लेना या साक्षात्कार कर लेना शायद ही किसी इतने विद्वानों में से किया होगा, और जिन्होंने किया है वो अलग ही तरह के लोग थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर के सही स्वरूप को समझें। अब इसमें दो चीजें आती है कि कभी कभी लगता है कि जब समूचा ब्रह्मांड ही ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो फिर गलत में भी है, सही में भी है, बुरे में भी है, अच्छे में भी है, तो सभी को क्या ब्रह्म मान लें या भगवान मान लें? इसकी भी व्याख्या अलग जगह परम पूज्य गुरुदेव ने की है कि उन्होंने कहा कि ये बीज रूप में है, ईश्वर तत्व हमारे अंदर बीज रूप में है। और भगवान की, जैसे वेदांत दर्शन के अनुसार कहें तो माया भी भगवान की ही बनाई हुई है, तो वो व्याप्त है। और जहां जहां तक अज्ञान और अविद्या व्याप्त है तो वो दर्शन मुश्किल हो जाता है। तो वो भगवान का दर्शन करना है तो वो परतें हटाना पड़ेगी। तो वो है तो सभी बुरे लोगों में भी है, बुरे लोगों में भी बीज रूप में विद्यमान है, लेकिन उनके ऊपर वो जो अवांछनीय चीजें हैं, जिसको कहते हैं गैर जरूरी चीजें हैं, या जो मनुष्य का दिव्य स्वरूप है उसको जो ढक रखी है, उनको हटाने की जरूरत है। तो है तो सभी जगह भगवान, तो उसका जीवन का लक्ष्य है। क्यों करें हम? मैंने अभी चर्चा की कि ये जानना क्यों जरूरी है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, या वो भगवान जो दुनिया दिखाई दे रही है भगवान का ही विराट स्वरूप है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि एक तो ये सत्य है, ये तथ्य है, इसको जानना चाहिए, जीवन की सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें जीवन का जो लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य इसीलिए मिला है कि हम जीवन में आत्म विकास करें, अपनेपन का विकास करें। परम पूज्य गुरुदेव की भाषा में कहे तो उन्होंने कई एंगल से समझाया। कई लोग मुक्ति कहते हैं, कई मोक्ष कहते हैं, कोई आनंद की प्राप्ति कहते हैं, प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन ये सब भगवान के ही गुण हैं। और स्वर्ग और मुक्ति की जो बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही कि जो व्यक्ति ये सोच ले कि भगवान 24 घंटे मेरे साथ ही है, मैं उसी में रह रहा हूँ,
और उससे ज्यादा प्रिय और हितैषी कोई नहीं है। तो वो हर समय जो भगवान के साथ रह रहा है, तो स्वर्ग और कौन सी स्थिति होती? स्वर्ग इसी का तो नाम है। हम जिस मुक्ति की बात शास्त्रों में आई है, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, 4 तरह की मुक्तियां बताई है भगवान ने, सारूप्य मुक्ति। तो इस तरह की जो मुक्तियां हैं जो शास्त्रों में पुराणों में आई हैं, तो ये एक चिंतन का विषय है कि भगवान हर घड़ी हमारे पास है। वो ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी दूसरे लोक में दूसरे स्थान पर है और कहीं जाना पड़ेगा वहां तक, और ऐसा है तो फिर दूसरा स्थान भगवान से रिक्त है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान तो सभी जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो वो इस समय भी है, अभी हम जब बात कर रहे हैं तब भी है, तो वो कण कण में व्याप्त है। बस उसको अनुभव करना है, और अगर अनुभव करते हैं तो ये सारूप्य मुक्ति हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई, सामीप्य मुक्ति हो गई। यही तो मुक्ति है, समीप में अनुभव कर रहे हैं सामीप्य मुक्ति, हमारे अपने ही अंदर उनको अनुभव कर रहे हैं सारूप्य मुक्ति हो गई। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मुक्ति जीवन का ही एक हिस्सा है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि क्यों हमें ये जानना है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, विराट ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि जानना भी है, अनुभूत भी करना है, जो कण कण में व्याप्त है। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इसी मन स्थिति का नाम है। हम मुक्ति भी इसी मन स्थिति का नाम है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कोई ऐसा स्थान नहीं है कि हम शरीर छोड़ करके जाएंगे और इस लोक के बाद उस लोक में 15 मिनट बाद हमें कोई मुक्ति वाले कमरे में बैठा दिया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो जीवन जीते ही, जीवन रहते ही मुक्त हो जाता है, उसी को मुक्ति की अनुभूति होती है। मृत्यु के समय क्या होता है? सिर्फ शरीर ही तो छूटता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मन की अवस्था वही होती है, कर्म संस्कार सभी साथ होते हैं, खाली ये पंच तत्वों की देह नहीं होती है। तो वो कोई बाद में बहुत कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो जो इस जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, और वही हमारे लिए एक अवस्था होती है जिसमें हम स्वर्ग का भी अनुभव कर सकते हैं, मुक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 5 मिनट और। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से, मेरे पास अब 5 मिनट का ही समय है, मैं ज्यादा से ज्यादा समय चाहूंगी प्रश्नोत्तरी में रहे, तो उन्होंने जो मुख्य बात चाहिए है कि हम इसको अनुभव करें और जीवन आचरण का हिस्सा बनाएं। तो कैसे बनाएं, इस विषय पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और क्यों बनाए, ये भी एक लंबा विषय है कि दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वो सिर्फ इसी एक भाव से खत्म हो सकती है कि हम सभी में उस ब्रह्म का दर्शन करने लगे। जगह जगह हम ब्रह्म का दर्शन करने लगेंगे तो किससे घृणा रहेगी, कौन घृणा का पात्र होगा, किससे किससे ईर्ष्या होगी, किससे द्वेष रहेगा, कौन किसका हक छीनेगा। तो दुनिया की समस्याएं, परम पूज्य गुरुदेव ने ईश्वर कौन है, कहाँ है, उस वाङ्मय में यहीं से शुरू किया था कि दुनिया की समस्याएं इसी एक सूत्र से खत्म होगी, विश्व की समस्याएं। विश्व परिवार के भाव पर आना है तो पूरे विश्व में भगवान का दर्शन करना है, तभी तो हम पूरे वसुधा को कुटुंब की तरह मानने लगेंगे। तो जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का भी समाधान होगा, और जीवन का जो अपेक्षित लक्ष्य है वो भी इससे प्राप्त होगा। इसलिए हमें इस तथ्य को समझना है और गहराई से समझ करके अनुभूति के लेवल तक जाना है। लेकिन कैसे जाए, दिन भर चिंतन कैसे होगा, दुनिया दूसरी दिखाई दे रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत प्रैक्टिकल चीजें दे दी। प्रैक्टिकल चीज क्या दे दी कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, हम कई शब्दों में, जैसे अभी हम स्वर्ग मुक्ति की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को विकसित होना है। कितना विकसित होना है? जितना उसका असली स्वरूप है वहां तक जाना है। फिर असली स्वरूप क्या है? वही है सोहम शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म सचिदानंदो हम। तो वो स्वरूप है, तो वहीं तक विकसित होना है। तो कैसे हो, इसके लिए छोटे छोटे सूत्र दे दिए हैं कि उसको स्मरण भी करें। कई लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सोच लेते हैं हमने भगवान से जुड़ गए हैं वहां तक और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सामान्य भाषा में बोले तो भजन करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भजन देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है।
जहाँ जैसी आवश्यकता होती है तब वैसा होता है। सतयुग के समय में भजन कैसे होता होगा? भगवान का कीर्तन करते होंगे, नाम स्मरण करते होंगे, जब तब करते होंगे। तो वो उस समय की स्थिति थी और आज के समय की स्थिति कुछ अलग है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बड़े सुंदर ढंग से बताया। भजन को भज धातु से, संस्कृत में जो रूट शब्द होते हैं, ये भज रूट शब्द है, उसका अर्थ सेवा है। तो उन्होंने सेवा से जोड़ा भजन को, कि भगवान का भजन करना है तो आप 24 घंटे भजन करेंगे तो भगवान का भजन, हाँ, जब जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है। और उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीका बताया कि जो पूजा पाठ करते हैं ये भी हमारा आध्यात्मिक व्यायाम है, कि आत्मा को परिष्कृत करने के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए, हमारे चिंतन को सही दिशा देने के लिए, अंदर की मलिनता को निकालने के लिए सब जरूरी चीजें हैं। पूजा है, भजन है, प्रार्थना है, तीर्थ है, कर्मकांड है, जितनी सारी चीजें हैं उनको नकारा नहीं है, ये सब जरूरी है। लेकिन इससे और आगे तक हमें जब दृष्टि को फैलाना है, जिसके लिए उन्होंने शब्द दिया है कि हम 4 चरण दिए हैं जीवन साधना के, उसमें चौथा चरण जो दिया है, पहला है आत्म समीक्षा करें, फिर आत्म सुधार, आत्म निर्माण, चौथा चरण जो दिया है आत्म विकास करें। अपने दायरे को विकसित करते जाना है। इतना विकसित करना है, उसके आत्मीयता का विस्तार अभी कुछ लोग अपने लगते हैं, और ये अपनापन जब फैलता चला जाता है तो यही तो है सेवा। और जहाँ आदमी का अपनापन होता है, व्यक्ति का अपनापन होता है, वहां वो सब कुछ लगाने के लिए तैयार होता है, उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी। जैसे अभी सुबह भाई साहब बात कर रहे थे मुदिता की, मैंने सुबह की क्लास अटेंड की, तो मुदिता में बता रहे थे कि दूसरों के प्रसन्नता में प्रसन्न होना, लोगों की ईर्ष्या होने लगती है। तो वो प्रसन्नता हो कैसे? जब हम ये माने कि सभी जगह वही व्याप्त है। ये एक दृष्टि अगर आ जाए तो, क्योंकि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं सिर्फ अहंकार, मोह और ईर्ष्या, इन्हीं तत्वों पर टिकी हुई है। वो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो परम पूज्य गुरुदेव उसका प्रैक्टिकल तरीका देते हैं, और तरीका देते हैं कि इस विश्व उद्यान को भगवान का शरीर समझें और इसके लिए अपने आप को लगा दें। लगाने के लिए क्या करें? जैसा हम अपनों के लिए लगाते हैं, तो जैसे जैसे हम लगाते चले जाएंगे वैसे हमारे अंदर का भी अपनेपन का दायरा बढ़ता चला जाएगा, और हम जितना अपनापन बढ़ाते चले जाएंगे तो हम उस आत्म विकास के लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सभी में, कण कण में व्याप्त है, तो हमें वहां तक पहुंचना है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए छोटा सा सूत्र दे दिया है कि भगवान की उपासना भी करें, जिसे हम भजन कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है कि जीवन को साधे भी, भगवान के लिए बचाएं। साधना का मतलब यही है कि भगवान की दी हुई विभूतियां हैं, वो हमारे अपने लिए सिर्फ नहीं है, और उन विभूतियों को भगवान की बनाई दुनिया के लिए लगाना है। यही जीवन साधना। जीवन को साधने के लिए, चाहे वो समय की शक्ति है, बुद्धि की है, भावनाओं की है, शरीर की है, या हमारा कोई पद है, प्रभाव है, जो भी हमारे पास है, भगवान के बनाए हुए इस उद्यान को, जिसको भगवान ने अपना विराट स्वरूप कहा, इसके लिए लगा देना, यही पूजा है। और इसी पूजा को करने के लिए हमको प्रैक्टिस करते हैं। उपासना में अक्षत चढ़ा रहे हैं, साधन चढ़ा रहे हैं, पुष्प निवेदित कर रहे हैं, सारी चीजें इसीलिए निवेदित करते हैं कि भगवान के लिए है ये सारा। तो ये सारा कुछ भगवान के लिए है, तो भगवान के लिए लगाने की प्रैक्टिस करें हम। वहां भी हम व्यायाम कर रहे हैं और यहाँ हम उसको प्रत्यक्ष रूप में लगाएं। तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम एक एक अंश लगाएं, अपनी विभूति का, प्रतिभा का, समय का, साधन का अंश, जिसको हम अंशदान समयदान कहते हैं। तो समयदान कैसे करेंगे? समय के साथ कोई ना कोई हमारी सेवा हो जुड़ी होगी, चाहे वो हम विचार क्रांति कर रहे हैं, चाहे लोक सेवा किसी भी रूप में कर रहे हैं, या हमारी कोई प्रतिभा है हमारे अंदर, उसका लाभ दे रहे हैं समाज को। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने एक तरीका बता दिया। आराधना को ही उन्होंने कहा ये भगवान, जिसे हम कहते हैं उपासना, साधना, आराधना। तो जो तीसरा सूत्र है, ये विराट ब्रह्म की सेवा का परम पूज्य गुरुदेव ने एक तरीका बताया। और ये परम पूज्य गुरुदेव के अभियान की ही विशेषता है कि उन्होंने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है,
इस समय ये ज्यादा जरूरी है। हम भजन थोड़ा कर लेंगे, लेकिन आराधना में हम ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। आराधना का मतलब लोक सेवा के लिए, क्योंकि दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, पीड़ा है, पतन है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अनेकों सूत्र दिए हैं, तो उस विराट ब्रह्म को साक्षात करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो तरीका बताया है, इसी के माध्यम से हम उसको साक्षात्कार कर सकते हैं। सिद्धांत के रूप में भी माने और व्यवहारिक रूप में भी उस रास्ते पर चल करके हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। ये इतनी चीज परम पूज्य गुरुदेव के एंगल से समझ में आई, जिसे मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। और 4:20 चुकी होने वाले हैं, तो यही ये वाला क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद दीदी आपको। सुनीता दीदी अनम्यूट करके बोले। बेटा दीदी को पानी वानी पिलाना है ना? ठीक है, हाँ बच्चे पिला देंगे ऑफिस में व्यवस्था। सुनीता दीदी आप अपना अनम्यूट करें। जी बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। आज दीदी ने बहुत अच्छा बोला और आपकी वाणी बहुत ही मधुर सार गर्भित है। आपने बताया कि भगवान को कर्म फल जो मानता है वही आस्तिक है। समूचा ब्रह्मांड ही भगवान का प्रतीक है। सूक्ष्म से प्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही, जड़ चेतन सभी में भगवान को देखना है और हमें उसे भगवान को भजना है। भजदास से बताया कि भजन करना, सेवा करना, ये उस समय होता था, लेकिन ये हमारी क्या है, ये सेवा नहीं है। हमें तो उसमें अपने को देखना है, करना है कि किस तरह से भगवान को अपनाना है। जीवन को अपने संकल्प उसमें ढालना है कि सब जगह ब्रह्मांड है और ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मान करके उसी के हमें अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ करने वाला है। कहने न्यायकारी मन के ही अनुशासन को अपने उतारना है। भगवान को हम सर्वव्यापी न्यायकारी समझ करके उसके जो प्रकट रूप है उनसे अनीत से अपनाने को कभी नहीं, कभी भी उससे साहस न करें। ईश्वर से हम डरें और उनके हिसाब से हम अपना कार्य करते चलें। और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सब बताया कि हमें समदृष्टि रखना चाहिए सभी में, इसी से हमें ईश्वर को मानना है और अपने को जीवन में हमें अपने आराधना में अधिक से अधिक समय लगाना है। आराधना अर्थात हमें लोक मंगल का कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना है और जिससे कि सभी को पता चलता रहे कि इसमें समय लगाए हुए है। ईश्वर को बीज रूप में और भगवान की माया को भगवान रूप में दर्शन करने के लिए हमें उतनी जो हमारे अंदर परतें जमा हुई हैं वो परतों को हटा देंगे, तभी हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने हम लोगों को बताया। जीवन की सच्चाई को जानना चाहिए, जीवन में अपनेपन का विकास करना है, सालोक साजुज्य और ये जो चारों मुक्ति के भगवान के द्वार है, इसको प्राप्त करने का उन्होंने तरीका बताया कि हम अपने अंदर अनुभव करेंगे तभी हमें सारूप्य रूप में मुक्ति मिल सकती है। ऐसा इन्होंने बताया कि गुरुदेव जी ने ऐसा लिखा हुआ है और आपके बारे में बहुत ही अच्छा इन्होंने बहुत ही ढंग से बताया। आइए अब हम इनके बारे में, जिसके पास भी कोई भी प्रश्नोत्तरी हो, कोई भी कुछ पूछना चाहते हो तो उनसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम। सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संचालन का, समरी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन आंसर मोड में। कल्याणी दीदी ने क्वेश्चन टच किया है। कल्याणी दीदी आपको कुछ पूछना है तो आपका अनम्यूट किया है। सभी को प्रणाम। दीदी आप आदरणीय दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, शशिकला दीदी को। दीदी मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने कहा कि आनंद में भगवान है, मोक्ष में भगवान है, मुक्ति में भगवान है, तो फिर कुंती ने दुख मांगा था भगवान से कि आपका सामीप्य दुख में ज्यादा होता है, तो मुझे इसका उत्तर चाहिए। प्रणाम दीदी। ठीक है। कुंती ने जो मांगा था, जो मेरी समझ में आया कि उनको ये था कि स्मृति बनी रहे और निरंतर, जैसे सवेरे आप भाई साहब का सुन रहे थे, रिमेम्बर बार बार बोल रहे थे एंड ऑफन, तो कुंती ने बोला कि सुख में भगवान की स्मृति हमारी रहती नहीं है ना। कई बार सुख का मतलब हम भौतिक जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं कि भौतिक जीवन में कई बार हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें
भौतिक जीवन से जुड़े सुख को ही हम सब कुछ मान लेते हैं, तो भगवान की याद चली जाती है। इसलिए उन्होंने कहा था दुख रहेंगे और भगवान की स्मृति आती रहेगी। भगवान की स्मृति रहेगी तो भगवान पास में है। हम जिसको स्मृति जिसकी हमारे पास होती है या जिसको याद करते हैं तो हम उस समय तुरंत उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये तो हम इस जीवन में भी, सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जो टेलीपैथी कहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने मांगा था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेन कल्याणी जी, बात को ऐसे समझना है हमको कि कुछ चीज होती है व्यवहारिक और कुछ होती है सैद्धांतिक। अगर हम इसको सिद्धांत पक्ष में समझ रहे हैं तो ये तो सत्य है। अगर हम कहें कि स्थिर पानी में दर्पण की क्वालिटीज आ जाती है स्टेबिलिटी में, लेकिन आप ये सोचें कि हलचल वाले पानी में, अगर मान लीजिए कोई बोले कि पानी में तो मुख दिखता है, पर आप बताइए ये तो इतना हिल रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो हिलते हुए पानी में नहीं दिखाई देगा, है ना। तो वैसे ही जो व्यवहारिक रूप है, भले ही परमात्मा सब जगह है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में है, भले ही मतलब क्या है, ये सिद्धांतिक पक्ष है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैं हलचल वाली स्थिति में, अंतःकरण मेरा भी हलचल वाली स्थिति में है ना, ऊहापोह चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि जब हम दुखी होते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा ईश्वर को याद करते हैं। ये प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल बात है। अभी हम लोगों की किसी की भी ऐसी परिस्थिति बनती है, कोविड का समय, सामूहिक चेतना देख लें कैसी थी, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन के साथ। मेरे ख्याल से कल्याणी जी आप अपना खुद का अनम्यूट कर सकते हैं, आप बोलिए, आपको अगर दीदी के उत्तर से या चर्चा में अभी जो अपन ने बात करी उसमें तृप्ति हुई हो। दीदी का अनम्यूट, कल्याणी दीदी का। कल्याणी दी जी जी जी, बिल्कुल समझ में आ गया दीदी, अनुभव में भी है ये। जी जी दीदी। पम्मी दीदी, उसके बाद ऋचा श्रेष्ठी दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। और शशिकला दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरलता से समझाया, और जो आपका इंट्रोडक्शन सुनीता दीदी ने कहा कि आपकी वाणी में माधुर्यता है, तो ये बिल्कुल देखने और सुनने को मिला। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने स्टार्ट में ही बोला था कि कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर बताया कि हर जगह मैं ही हूँ, और गुरुदेव ने के द्वारा जो रचित वो पुस्तक है मैं कौन हूँ, तो उस दोनों में क्या अंतर है? जैसे कृष्ण का जो बताए हुए मैं और गुरुदेव जी ने जो बताया है कि मैं कौन हूँ, तो उस दोनों में मैं का क्या मतलब है, अंतर है दोनों में? हाँ दीदी अनम्यूट करिए। पम्मी दीदी, मैं कौन हूँ नहीं, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, दीदी क्लियर कर देंगी उत्तर। जी दीदी। देखिए, आत्मा के रूप में अगर हम देखें तो परमात्मा का अंश है, ठीक है ना। जो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा और आत्मा को कहा गया है परमात्मा का अंश। ये इतना अंतर है। क्वालिटी वाइज हम सब एक ही हैं, प्योर फॉर्म में, जैसा कहा गया है वेदांत दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्म ही है सब कुछ। लेकिन जैसे उदाहरण समझाया गया है कि समुद्र में अगर आप देखेंगे तो उस जल में एक चंद्रमा की छाया दिखाई दे रही, लेकिन आप कितने ही घड़े भर करके रख देंगे पानी के, अलग 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 चंद्रमा दिखाई देगा। तो ये अंतर है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन हम सभी उनके ही अंश हैं। दीदी उनका प्रश्न ये है कि वो मैं और गीता जी में जो मैं है, दोनों में क्या अंतर है? मैं क्या हूँ में जो मैं है और गीता जी में जो मैं है, दोनों में क्या अंतर है? गीता जी का दोनों एक दीदी, जहाँ वही विराट, मतलब ये जो अभी आपने चर्चा करी ना अपन ने भी, विराट ब्रह्म जो सर्वत्र कृष्ण रूप मैं है, जो सर्वव्यापी है। परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव जो समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं मैं क्या हूँ, ठीक है ना। जैसा आपने सवेरे भी समझा कि प्रवचन के दो हिस्से हो गए हैं। सुबह भी आपने पढ़ा ना, आत्मा, सभी में आत्मा को देखना, और अभी हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। दोनों को देखा जाए तो मेरी दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं क्या हूँ में भी परम पूज्य गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, है ना।
और यहाँ भी भगवान कृष्ण गीता में जब अर्जुन जी को समझाना शुरू करते हैं, जब वो मोहग्रस्त होते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये आत्मा अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा ही है। जी दीदी, मैं ना थोड़ा सा इस पे, चूंकि ये 2 अध्याय एक साथ आए थे, हम लोगों ने अध्ययन किया था, उस पर हमने विवेचना की थी, तो ये देखेंगे, ये चित्र से समझेंगे। देखिए, ये कई लोग हैं, मैंने ये चित्र बनाया था तब, हम जैसे कई एक ही आत्मा, ये विषय है, सब में एक ही आत्मा देखना। तो आप लोग इस चित्र को देखोगे तो थोड़ा भाव क्लियर होगा कि सब में एक ही आत्मा। अब दूसरा चित्र देखना, जो है दीदी ने जो अभी स्पष्ट किया, 10वां प्रवचन, विराट ब्रह्म। देखो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, विराट ब्रह्म, ये एक शब्द है, विराट ब्रह्म, फिर डैश लगा है, फिर विषय चालू हो रहा है, प्राणी मात्र में एक आत्मा। ठीक है, प्राणी, अब इसमें कोई भी हो सकता है। तो आप ये चित्र देखोगे, इस चित्र में मैंने पशु पक्षी जीव जंतु सब बनाने का प्रयास किया। इन सब में आत्म तत्व तो है, आत्मा यानी मैं, ठीक है, और आत्म मैं कृष्ण, जिस भी रूप में समझना है, वो एक बेसिक तत्व होता है जो सब में है। अब ये है विराट ब्रह्म, उसी को, वही एक आत्म को इक्वल टू ये हो जाता है विराट ब्रह्म। अयम आत्मा यानी यह आत्मा ही, यह आत्मा, यह एक आत्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा, यह आत्मा, उसको संस्कृत में बोलेंगे अयम आत्मा, अयम आत्मा ये वाली, ये ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म। तो जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ये पूरा फ्लो है एक के बाद एक। मेरे ख्याल से दीदी ये मैंने ऐसे समझा था, दीदी आप इसको और समझाने की कोशिश कर रही कि वो अंश रूप में बहुत सारा है और वो सब मिला दे तो ब्रह्म ही है, वो भी ब्रह्म है, और वो चूंकि पूर्ण है तो वो सभी एक एक अंश में भी पूर्ण है। वो जो भगवान के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो उसका भी मतलब है कि वो अंश में, ये नहीं कि वो टुकड़े टुकड़े, वहां भी वो पूर्ण है। जी, मेरे ख्याल से पम्मी दीदी स्पष्ट हुआ होगा, तत्व स्पष्ट हो गया होगा। दीदी का म्यूट है, तो दीदी मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। और मुझे तो बहुत ही एक आनंद की अनुभूति होती है जब ऐसा चिंतन हो रहा होता है। तो पम्मी दीदी आप अपनी बात कह लें। रंजना दीदी आप शायद कुछ कहना चाहती हो तो आगे बोलिए। दीदी, जब आपने ये चित्र के द्वारा बताया ना, तो मेरा क्लियर हुआ। वैसे मैं दोनों में कंफ्यूज थी कि ये मैं और वो मैं, दोनों में क्या मैं है। तो जब आपने चित्र के द्वारा दिखाया तो मेरे समझ में आ गया। धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी। रंजना जी दीदी, कुछ नहीं, बस वही पम्मी दीदी की बात पर, ये जो जहाँ तक आपने भी अब तो क्लियर कर दिया चित्रों के माध्यम से, पर मेरी समझ में जो था वो यही था कि कृष्ण जो है वो परमात्मा स्वरूप, अपना विराट स्वरूप दिखा रहे थे। वो मैं, उन्होंने कहा कि मैं मतलब सारे कण में व्याप्त हूँ, मतलब परमात्मा ही हूँ कहने का मतलब। और हम सबके अंदर जो चेतन शक्ति है उनकी, वो सूक्ष्म रूप से यानी आत्मा के रूप में उनकी ही चेतना हम सब में व्याप्त है। तो इस तरीके से मैं एक, जो गुरुदेव ने जो पुस्तक में दिया है वो मैं मतलब मनुष्य के लिए, हम सबके लिए बोला है कि मैं क्या हूँ। और वो विराट स्वरूप जो उन्होंने अपना बताया भगवान कृष्ण ने, तो वो परमात्मा स्वरूप, यानी वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि पूरा विश्व, हर कण कण में मैं व्याप्त हूँ। तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये क्लियर हुआ है। आपने भी खैर चित्र के माध्यम से इसी तरह से क्लियर किया, तो वो क्लियर था दीदी। और दीदी ने तो बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। विषय ही वही है, लगातार चल रहा है, कल से रात से सुबह भी शाम भी। तो बहुत सुंदर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को क्लियर किया। प्रणाम दीदी, जय गुरु। ठीक है रंजना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दी आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे जो दीदी की अंडरस्टैंडिंग है? ये जो पम्मी दीदी पूछ रही है, नहीं अभी जो रंजना मैंने जो समझा, जो मैंने समझा उसको आप, अगर आपको लगे कि मैं कहीं चाहूंगी, आप क्या कहना चाह रही थी? जी दीदी उन्होंने तो आपको कोई फ्लॉ लग रहा हो या कुछ भी, आपका कोई मंतव्य हो तो आप बोले, नहीं तो ठीक है।
उसमें एक दो लूप होल्स हैं, वो फिर मैं बोलना चाहूंगी। जैसे जो दीदी कह रही है ना कि सब में, मुझ में, मनुष्य में, तो ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य में वाली बात होती ही नहीं है, वही तत्व है। मतलब ऐसा कहीं डाइवर्जन नहीं आता है कि एक डब्बा है और उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, वो डब्बा भी वही है, वो ही है ना। अपन लोगों ने, अगर आपने ध्यान दिया, और जो लोगों ने, जिनने भी वेदांत की कक्षाएं अटेंड करी होंगी, तो वो इस चीज को समझे। खासकर जब हम लोग अक्सर सोने के आभूषणों का कहते हैं कि मान लीजिए 4 आभूषण आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक बोल रहा है मुझ में सोना है, वो कान का बोल रहा है मुझ में सोना है, और चूड़ियां बोले मुझ में सोना है, और फिर पायल भी बोले मुझ में सोना है। ऐसे 4 आभूषण खड़े हैं और आपस में चर्चा करें, बोले मुझ में सोना, सुनार ने मुझ में सोना भर दिया। तो आपको समझ में आएगा कि किसी में सोना भरा नहीं है, सुनार किसी में सोना नहीं भर रहा, सोना ही सब कुछ है, मैंने ना? कोशिश, और वो भी सोना है, मतलब सुनार भी सोना है। अब यहाँ पे ये वाली स्थिति है। जी शशि दीदी, आगे आप कंटिन्यू। वही दीदी, मेरा वही आशा था, थोड़ा सा शब्द नहीं उतना यूज कर पाई, पर वही मतलब था कि सब वही सब है। तो वो जो कृष्ण भगवान ने वहां जब अर्जुन को बोला है, तो वो यही बता रहे हैं उनको कि ये सब मैं ही हूँ। मतलब कहने का मतलब जो भी दिख रहा है वो सब मैं हूँ, वही मैं बताना चाह रही थी। जी दीदी, मैं वही बताना चाह रही थी। जी दीदी, मैं क्लियर करना थोड़े चाहती हूँ। शब्द। जी दीदी, वही था, मुझे स्पष्ट हुआ किस था। संदर्भ में, किस परिस्थिति में और कब बोली गई है। परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य था मैं क्या हूँ का हम लोगों के अंदर का आत्मबोध कराना, है ना। तो उन्होंने वो वाली बात कही वहां, अर्जुन जी की जो मन स्थिति थी उससे उनको निकालना था, और उस समय जो उनको ज्ञान देना था कि आप जिसके लिए बोल रहे हैं ये सभी में भगवान ही है, ये उनको दिखाना था। तो दोनों का कि मैं ही हूँ सभी जगह है, ये बता रहे हैं ना। जब और वो उन्होंने जब विराट रूप दर्शन कराया, तो विश्व रूप दर्शन कराया, तो उन्होंने दिव्य चक्षु इसलिए दिए कि सामान्य नेत्र तो उनको तो दिव्य चक्षु नहीं दिए थे, माता कौशल्या को, यशोदा को, किसी को। और काकभूषुंडी जी ने भी देख लिया था। धृतराष्ट्र की सभा में जब दुर्योधन ने बांधना चाहा था तब भी उन्होंने दिखा दिया था। तो वहां किसी को दिव्य चक्षु नहीं दिए थे, पर यहाँ जो स्वरूप दिखा रहे हैं उसमें वो सिर्फ उनका सौम्य और शालीन स्वरूप ही नहीं है, या खाली तेज ही नहीं है जिसको कहते हैं हजारों सूर्य के बराबर। यहाँ तो उनके अंदर देख रहे हैं कि जो मुंह खुला हुआ है, मैंने गीता के ज्यादा श्लोक नहीं लिए, कि उनके दाढ़ों में वो सब फंस रहे हैं, और जितना युद्ध हो रहा है वो पूरा महाभारत का युद्ध देख रहे हैं। इतना विकराल रूप था, और अर्जुन जी भयभीत हो गए थे उस रूप को देख करके, और उन्होंने विनती कर ली थी कि भगवान इस रूप से आप हट जाइए, मुझे वो चतुर्भुज वाला आपका रूप दिखाइए। तो कहने का मतलब है कि भगवान का एक पक्ष वो भी है जो हम संहारक वाला बोलते हैं, वो भी उन्हीं में है। तो वो किस उद्देश्य से कहा उन्होंने, किस बात को कहा। परम पूज्य गुरुदेव का जो विशुद्ध उद्देश्य है मैं क्या हूँ में, कि हम लोगों को बोध कराना था, और उसमें छोटे छोटे सूत्र भी दिए हैं कि हमें इनकी प्रैक्टिस करना है। और फिर वो मैं क्या हूँ समझ में आ जाएगा, तो अपने आप वो भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप इधर से पकड़ेंगे तो भी और इधर से पकड़ेंगे तो भी चीज वही हाथ में आएगी। रुमाल पड़ा हुआ है, आप इस कोने से पकड़ेंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी हाथ में आ जाएगा, और ऊपर से पकड़ेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो ये है वो एंगल कौन सा है, ठीक है ना। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवहारिक बना दिया, उस सूत्र को पकड़ ले, ईश्वर सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी में सब कुछ आ गया। हमारे यहाँ का जो दर्शन है, वेदांत दर्शन की बात करें, इतना ऊंचा है कि उसने जड़ में भी मान रखा है। इसको पश्चिम के दार्शनिकों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वहां भी चेतना है, जिसको हम जड़ कहते हैं उसमें भी चेतना। दीदी रिचा दीदी है कानपुर से, रिचा कुछ कहना चाह रही को। दीदी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि पूजा पाठ आध्यात्मिक व्यायाम है एक प्रकार से, सभी वरिष्ठ जनों से हम ये तथ्य और पुस्तकों से भी पढ़ते हैं कि ये एक प्रकार से आध्यात्मिक व्यायाम होते हैं। तो दीदी मेरा ये प्रश्न है कि मान लीजिए किसी को यह प्रॉब्लम होती है कि वो उसके घर में उसके पूजा पाठ करने से या इस तरीके के क्रियाकलाप करने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो वो रोकते हैं। अब जब रोकते हैं तो उनका मन जो है वो व्यथित होता है।
तो वो क्या करें फिर? यदि उनको ये आध्यात्मिक व्यायाम करते रहना है तो वो क्या करें? किस तरीके से उस व्यायाम को करके अपने आप को, अपने मन को इस व्यथा से, इस पीड़ा से निकालें? और उसके अलावा कुछ पंक्तियां हैं, आप मुझे आंसर कर दें तो मैं बोलूं या अभी बोलूं, जैसा आप अनुमति दें। आप बोल लीजिए पूरा। दीदी वो दीदी कविता आप पहले दे दीजिए, पहले आप उत्तर दे दीजिए, उसके बाद वो आपकी स्तुति में कविता। देखिए, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि आपने घर की परेशानी बताई है कि कोई रोकते हैं। ईश्वर के चिंतन से, स्मरण से दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है, नहीं रोक सकता है। वो कनेक्शन बनाना है ना, हम किसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, किसका जप कर रहे हैं, किसका, ये हमारा विषय है। बाह्य कर्मकांड के लिए आपको थोड़ा सा कोई रोक सकता है, ठीक है। हमें कोई किसी भी परिस्थिति में भगवान से अलग नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप चिंतन कर सकते, आपको कर्मकांड से किसी को आपत्ति है, आप उसको बदल लीजिए। वो जब तक बदल नहीं जाते हैं तब तक आप अपने आप को उस बाहरी चीजों से बदल सकती हैं, ठीक है ना। आपके लिए वो आपत्तिजनक लग रहा है, लेकिन आप, गुरुदेव ने तो कितने सुंदर सुंदर चीजें दे दी। आप बिस्तर पे उठते ही ध्यान कर लीजिए, बैठ लीजिए, आत्मबोध, तत्वबोध की साधना। आप भोजन बनाती जा रही हैं, उसी समय चिंतन करिए, ध्यान करिए, कौन रोक रहा है। उसी से बुद्धि बदलेगी सबकी। आपको वो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, और कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगी। आटे में गूंथ दीजिए, ठीक है ना, उन दिव्य संस्कारों को। एक बात, और दूसरी बात, बहुत शानदार उत्तर है दीदी का। दीदी और कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी दीदी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे इसमें कहानी आई थी, मैं उसका जिक्र नहीं कर पाई क्योंकि मैं सोची थी कागज देखूंगी, लेकिन मैं उस समय उसी चीज को क्लियर करने में रह गई। कभी कभी लोगों को लगता है कि भगवान की उपासना ही हमें आनंद आता है, हमें इस काम में आनंद नहीं आता। तो गुरुदेव ने ये बात लिखी है, इसी प्रवचन में है कहानी। एक राजा का बगीचा था और उसने 2 लोगों को उस बगीचे की रखवाली के लिए नियुक्त किया था, और उन दोनों को कहा था कि इसका ध्यान रखना है। पर वो एक ने क्या किया कि राजा को ही सब कुछ मानता था, तो राजा की पूजा करना, राजा की फोटो की पूजा करना, राजा को पुष्प चढ़ाना और राजा को करता रहा। और दूसरा था तो जिसने बगीचे का ही ध्यान रखा। अब राजा ने कुछ दिन बाद देखा तो एक बगीचा सूख गया था और एक बगीचा हरा हो गया था। तो ये दुनिया भी भगवान का बगीचा है, इसका भी ध्यान रखना है और भगवान की उपासना जब तो उसके साथ भी करना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है कि न्यूनतम इतना तो हमें करना है, वो तो करना ही होगा, नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमें, है ना। भगवान की चेतना से जुड़ करके हमें कभी एकांत में और खाली समय भी तो बैठना है, जिसके लिए उन्होंने संध्याएं दी है, उपासना की पद्धतियां दी है, वो भी करना है। अब हमारे समय के अनुसार हम उसको कम ज्यादा कितना कर सकते करें, ठीक है। और न कर सकते हैं, कई लोगों का ये प्रश्न आप लोगों में से नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल दूं, कई लोगों का ये रहता है कि हमें बाहर का काम करने की परिस्थिति नहीं है या घर से नहीं निकलने देते हैं। आप घर में बैठ करके सबके कल्याण की भावना तो कर सकते हैं, उससे कौन रोक रहा, वो भी तो कर सकते हैं, है ना। वो भी लोग कल्याण हो गया, सबके लिए प्रार्थना कर दे, जितने लोगों के लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर दे, उससे भी कोई नहीं रोक सकता। तो न कोई उपासना से हमें रोक सकता है, न आराधना से रोक सकता है, हमें तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। वेब स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म भी घुस गया है घर के अंदर, लोग कल्याण करवाने। दीदी वही हम कहने वाले थे कि वेब स्वाध्याय का जो प्लेटफॉर्म है वो घर बैठे हम बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और अपनी सेवा भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि कोरोना काल में जो 2 साल हम लोग घर के अंदर रहे तो हमें लगता है यहीं से उन्नति हुई है दीदी। तो है ना, ऑनलाइन का काम, अब तो बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। जी दीदी बिल्कुल सही, ठीक है। दीदी अपनी कविता सुनाए जो आपने दीदी के लिए लिखी होगी। दीदी माइक नहीं अब हो। हाँ दीदी, कुछ पंक्तियां आपके लिए समर्पित हैं, आदरणीय शशिकला दीदी। अपनी मधुर सधी गिरा में, गिरा से तात्पर्य यहाँ वाणी से है, अपनी मधुर सधी गिरा में आपने विश्व विराट ब्रह्म सर्वत्र है समाया, यह गुरु ज्ञान समझाया है। समूचा ब्रह्मांड ईश रूप है, समूचा ब्रह्मांड ईश रूप है,
उसने हमें गोद में बिठाया है। यह तत्व बड़ी ही सुंदरता से आपने हमें समझाया है। वह हम में है, हम उनमें हैं। वह हम में है, हम उनमें हैं। यह तथ्य समझ में आया है। संकल्प पूर्ण हम धारें गुरु ज्ञान, संकल्प पूर्ण हम धारें गुरु ज्ञान। हृदय में यह संकल्प आपने दृढ़ करवाया है। ईश्वर बीज रूप में व्यापे, ईश्वर बीज रूप में व्यापे। आओ अंकुरण जगाएं। यह तथ्य आपने हमें अंकुरित कर उपजाया है। दीदी, आपकी मधुर गिराने हम सबको आपके स्नेह के धागे में पिरोया है। जीवन आचरण का हिस्सा हो, जीवन आचरण का हिस्सा हो। गुरु ज्ञान ईश सर्वत्र, यह भाव सर्वत्र दृढ़ हो समाया है। हम सब में यह भाव सर्वत्र दृढ़ हो समाया है। विराट ब्रह्म प्राणी मात्र में, विराट ब्रह्म प्राणी मात्र में प्रेम करना उत्कृष्टता से, यह तथ्य आपने बहुत ही सुंदरता से समझाया है। यह तथ्य आपने बहुत ही सुंदरता से समझाया है। अपनी मधुर सधी गिरा में आपने विश्व ब्रह्मांड को हमें दिखाया है। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर भाव तुरंत संजो लिए और एकदम से कविता बना दी। धन्यवाद आपका। दीदी हमारी दीदी की एक विशेषता है जी, ये विशेषता है दीदी की कि वो तुरंत में मतलब कविता बना लेती हैं। अभी झांसी के समारोह में दीदी आई थी और इन्होंने युग इसमें गर्भ संस्कार के ऊपर इतनी सुंदर कविता बना के वहां सुनाई कि हम सब हतप्रभ रह गए। वाकई में दीदी के अंदर ये कला है, ये सरस्वती है उनके अंदर, बहुत प्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। और आपको लिखित में मिल भी जाएगी, ठीक है शशि दीदी? आप देखिए इतना प्यारा उनका मतलब ग्रैस्पिंग है उस विषय को, उन्होंने इतना अंदर तक आत्मसात किया, तभी वो काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। आगे दो परिजन और हैं, सुधा बर्णवाल दीदी और सुनीता दीदी। आपको कुछ कहना है? जी सुनीता दीदी, सुनीता तिवारी दीदी, आपका अनम्यूट हुआ है, नहीं शायद म्यूट कर लिया आपने। चलिए आगे सुधा बर्णवाल दीदी। हेलो। और फिर रजनी सोनी दीदी। जी हेलो, आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सभी दीदी को सादर प्रणाम। दीदी मैं खासकर शकुंतला दीदी को आपने बहुत अच्छे से समझाया भगवान के बारे में। दीदी मेरा एक प्रश्न था कि आपने कहा कि इस हम तो खुद एक चेतन है, पर इस शारीरिक शरीर में रहते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव यही हो जाता है। इस चीज को मैं समझना चाह रही थी। मैंने बचपन से माँ से सुनती आ रही थी कि मोक्ष की प्राप्ति मौत के बाद ही होती है। इस शरीर को छोड़ने के बाद ही, भगवान के चरणों में मिलने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर आपने कहा कि इस शरीर में रहते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका मैंने दीदी एक मिनट अब आप होल्ड करिएगा। दीदी ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और जनरल कॉमन प्रश्न है, तो आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद या जीते जी? गुरुदेव ने जो बहुत सुंदर बात कही, दो तरह की मुक्ति होती है, एक जीवन मुक्ति होती है और एक विदेह मुक्ति होती है। तो आप जो कह रही हैं वो जीवन मुक्ति उसको कहते हैं जो मृत्यु के बाद होती है, जिसमें ये माना जाता है कि आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने उसका भी खंडन किया है। और विदेह मुक्ति यानी कि हम इस देह में रहते हुए भी मुक्त भाव से रहें, आसक्त ना हो। ठीक है ना? जैसा परम पूज्य गुरुदेव जैसे आत्माएं हैं जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं, तो ये मुक्ति की जो एक धारणा है अभी बनेगी तो ही होती है। लेकिन फिर भी दूसरी मुक्ति की भी उन्होंने बात कही है कि जीवन मुक्ति के साथ साथ विदेह मुक्ति दोनों मुक्ति है। तो दोनों को हमें परम पूज्य गुरुदेव के एंगल से समझना चाहिए। जीवन में भी मुक्त होना है और उसके बाद भी होना है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि वहां भी मुक्त आत्माएं जब जरूरत पड़ती है तो मुक्त भाव से उनका भी यहाँ आने का मन भगवान के काम के लिए आती है, लेकिन वो रहती वैसी ही है मुक्त।
मुक्त भाव से दीदी रहते हैं। आपका एक प्रवचन है, दीदी आपका म्यूट कर लिया। गुरुदेव का एक प्रवचन है जीवन और मृत्यु, उसमें गुरुदेव ने इस चीज को, इस तथ्य को एकदम स्पष्ट किया है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी कुटी प्रवेश साधना की होगी, उसमें हम लोग ने उसे सुना है। तो कि जीवन मुक्त होता है। एक्चुअली क्या होता है, शब्दों के भाव, बोलचाल में, समय के उसमें प्रभाव में थोड़े से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी भावना डिस्टर्ब हो जाती है। तो जीवन मुक्त से हम लोग, जैसे दीदी ने बताया, वही समझते आ रहे हैं। और लोक में, जन सामान्य में लोग यही सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती है। मुक्ति होती है मरने के बाद, लेकिन इस शरीर से मुक्ति होती है, इस पर्सनालिटी से मुक्ति होती है। अगर जैसे मैं इस शरीर को, इस देह को त्यागूंगी, तो स्वाति से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो जो मैंपना है, जो मैं हूं, जो मैं आत्म तत्व के रूप में हूं, उसे स्वाति रूपी पर्सनालिटी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जीवन मुक्त होता है, जो लाइफ है पूरी, वो फ्री होती है विद ऑल दीज थिंग्स, यानी इन सारी भावनाओं से। जब हम अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो जीवन है वो मुक्त हो जाता है। ये भाव फिर गुरुदेव उसमें कहते हैं कि वास्तव में जीवन मुक्त होता है। ये गहराई से, जैसे दीदी ने आज का जो उद्बोधन दिया है, जब हम लोक सेवा का कार्य करते हैं, आराधना का कार्य करते हैं और उपासना होती है, साधना होती है, तो ये तीनों जब साथ साथ चलते चलते और वो अंतःकरण में स्टेबिलिटी आती है, तो ये दीदी आपको स्पष्ट होता चला जाएगा कि जीवन मुक्त हो जाता है, यानी ये जो लाइफ है वो फ्री रहती है। मेरे ख्याल से दीदी को स्पष्ट हुआ होगा। दीदी ने भी काफी अच्छे से बताया। मैंने अपने प्रवचन में समझाया है इस मुक्ति को भी, कि हम जो मरने से पहले 15 मिनट पहले थे, वही तो बाद में भी होंगे। जिस लेवल का हमारा चिंतन होगा, जिस लेवल की मानसिक स्थिति होगी, तो जो विचार शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो तो वही रहेगा जो अभी तक था। तो हमें उसको परिष्कृत करते जाना है। तो वो तो फिर ऑटोमेटिक, वो तो बाय प्रोडक्ट है, जैसे अभी है वो आगे होगा ही। जिस मन स्थिति में हम शरीर छोड़ेंगे, अंतमति सोगति जो भी कहा गया है, तो जीवन भर जो हमारा रहा है वही आगे का जीवन होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, ताकि लोग कोई शॉर्टकट में न जाए कि कोई मुक्ति नाम की चीज है या मुक्ति है तो उसको हम किसी कर्मकांड से प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने कहा जीवन को ही मुक्त बनाना पड़ेगा और क्षण क्षण के चिंतन पर, भाव पर हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके कर्म परिष्कृत होंगे। और उसके लिए ही सारा पूरा सरंजाम है, उपासना से लेके जीवन साधना का जो दिया। बहुत सुंदर दीदी। सुधा दीदी, आपको बात पकड़ में आई? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरे मन में ये संशय था, बचपन से ही मैंने सुनी थी, तो एक थोड़ा सा, मैं अभी नई जुड़ी हूँ गायत्री परिवार से, तो स्वाध्याय मैंने 3-4 दिन से सुन रही हूँ, तो मेरे मन में एक संशय था, तो मैंने एक रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो मैं आप लोगों ने इसे समझाया मुझे बहुत अच्छी तरह आप आते रहिए दीदी, रेगुलर आइए, आपको और भी चीजें पता चले। अच्छा लगा। आप बने रहिएगा। कहाँ से, आप किसके थ्रू आई हैं? मैं सरिता साहू के थ्रू आई हूँ, राजधनबाद से। अच्छा, आप आते रहिएगा, ठीक है। आपको मतलब और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हृदय से स्वागत। अब अंतिम में हम रजनी सोनी दीदी, और यहाँ होस्ट में कोई अगर कुछ, वैसे आज जब कोई और कोई होस्ट, ठीक है, फिर हम लोग समापन करेंगे। प्रेमलता दीदी का हाँ, प्रेमलता, रजनी सोनी दीदी और फिर प्रेमलता दीदी जी। रजनी दीदी बोलिए जी। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। आदरणीय शशिकला दीदी, प्रणाम दीदी। आपको आज देख, हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ रही दीदी? आवाज नहीं आ रही क्या दीदी? आवाज नहीं आ रही मेरी? प्रणाम दीदी। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, बोलिए। अरे आप अपना वीडियो भी वो रखिए दीदी। मुझे आवाज नहीं, प्रॉब्लम हुई है। दीदी का नेट प्रॉब्लम है दीदी का नेट। हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम? चलिए जी। प्रणाम दीदी, शशिकला दीदी। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही। प्रणाम दीदी। अपन 2019 में दीदी
दीदी आपका लेक्चर था, मुझे बहुत खुशी हो रही आपको देखकर। धन्यवाद। मुझे भी और खुशी हो रही 2019 के बाद आज देख रही हूँ दीदी, आज आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से आपको देख। स्वाति दीदी को धन्यवाद कीजिए, वो मुझे बहुत खुशी हो रही आपको देखकर, और आपके कारण मैंने आज तो बहुत बिजी थी दीदी, फिर भी मैं इतना मुझे आप कहाँ से बहुत खुशी दीदी मुझे लगता है उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम है। भावनाशील परिजन है हमारे, और भावुक आप देख सकते हैं उनके चेहरे से, अभी भी वो बोल रही हैं। आगे लीला मिश्रा दीदी हैं, उनका कुछ नेटवर्क का इशू, बैतूल में बैठी थी छत्तीसगढ़ से। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आपको भी धन्यवाद दीदी, और प्रेमलता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। खुशी से दीदी आप आइए, आप आपका क्वेश्चन। प्रेमलता दीदी, प्रेमलता दीदी आप बोलिए। सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति दीदी को प्रणाम। वीडियो ऑन कर लीजिए दीदी आप अपना। प्रेमलता दीदी वीडियो ऑन कर लीजिए। दी, मेरा प्रश्न यह था कि हम मिशन में देखते हैं कि बहनें भाई जो हैं वो आराधना तो करते हैं, मतलब मिशन का कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं जो है ना साधना नहीं कर पाते, या स्वाध्याय की भी कमी काफी देखने को मिलती है। तो यह कहाँ तक सही है दी, ये मैं पूछना चाह रही थी। क्या करते हैं वो? आराधना करते हैं, मतलब लोक सेवा के कार्य में लगे हैं। लोक सेवा के कार्य में जो गुरुदेव के सप्ताह आंदोलन है उसमें काफी समर्पित रहते हैं, करते भी हैं, समय काफी देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए मतलब अस्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। उनके बोलने की जो शैली है वो मतलब नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसमें ये कहाँ तक सत्य है, ये मैं पूछना चाह रही थी बस। धीरे धीरे एक चरण तो बढ़ गया है उनका। कौन सा पहले बढ़ना था, कौन सा सद के बढ़ना था, वो न होके, क्योंकि चल तो पड़े हैं तो वो भी धीरे धीरे आएंगे। ठीक है ना? ऐसे लोगों से मित्रता करें और परम पूज्य गुरुदेव को बड़े प्यार से, है ना, मित्र बन करके क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझाने की कोशिश करें। ठीक है? और हम क्या नहीं कर पा रहे ये भी बताएं, तो फिर वो एक दूसरे से एक्सचेंज होगा कि हाँ हमें भी ये करना है ये करना है। ठीक है ना? कुछ चीजें हमारी भी छूट रही होगी, वो भी हम उनसे शेयर करें। तो अगर बदलना है दुनिया को तो ये तरीका सरल है। ठीक है ना? अब वो आए तो है कम से कम लोक सेवा के मार्ग पर, तो उतने के लिए भी ताली बजाएं। ठीक है? और अच्छे मार्ग पे चल पड़े, धीरे धीरे जुड़े रहते हैं। आप जो कह रही है सही बात है, उपासना भी हो, जीवन भी वैसा दिखाई दे, होना चाहिए। कोई सिस्टमेटिकली आता है और कोई धीरे धीरे जो जो मिल गया उसी में चल पड़ा है रास्ता, है ना? तो उसमें हमारे जैसे लोगों की भी कमी है कि हम उनको सही तरीके से चीजें बताते नहीं है। हम सिर्फ काम को ही बोलते हैं यही महत्वपूर्ण है, काम ही करो, तो बेचारे काम ही करते हैं, है ना? काम करना है, काम के साथ साथ परिष्कार करना है, ये उनको कहीं से मिल नहीं पाता है ठीक से, है ना? व्यवस्थित तरीके से अगर वो ज्ञान मिलेगा तो वो भी कर लेंगे। जब वो एक रास्ते पे बढ़ गए हैं तो वो भी दूसरा भी अपना लेंगे। ठीक है? ठीक है ना स्वाति जी? जी दी ठीक है। प्रेमलता दीदी ने प्रश्न पूछा कि सही है कि नहीं। हाँ, सही है कि सही है नहीं, उसको सही हाँ मैंने उसका उत्तर ये दिया, आप उसको सही गलत नहीं कह सकते हैं, हमें उसको सही ही मानना चाहिए कि एक कदम तो बढ़ाने, मनुष्य पूर्ण तो हो नहीं सकता है कि वो जीवन को भी तुरंत, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जीवन साधना तो निरंतर चलने वाली चीज है। कुछ तो चीजें होगी जो उन्होंने टाइम निकालना शुरू किया, ये भी तो जीवन साधना का हिस्सा है ना। ठीक है? कहीं से तो समझा होगा कि योजना अच्छी है, तो हमें उसका वो वाला पक्ष देखना है और आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। उसको सही गलत यस नो में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारे अंदर अभी पूर्णता आने में, ये जीवन जब तक है कभी भी पूर्ण कोई किसी को नहीं कह सकता है, तो आएगा, किसी में ज्यादा मात्रा में आ गया, किसी में कम मात्रा में है। ठीक है?
ऐसा मेरा ठीक विचार है, है। मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। ये सही है दीदी, ये स्वाभाविक है। प्रकृति को अगर हम समझे तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से जानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको उपासना, साधना, आराधना दी। आपने बोला आराधना में लोग ज्यादा लगते, तो आराधना से स्टार्ट किया। कुछ लोगों की अगर वृत्ति ऐसी होती है तो वो उपासना से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दिखता है, दिखाई क्या देगा? किसी का सेल्फ डेवलपमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। मेरा कितना विकास हुआ ये आपको नहीं पता चलेगा, ये मुझे ही पता लगेगा। और ये मेरे अपनी कहानी है। उपासना, साधना, ये दो पक्ष ऐसे हैं। अगर हम ऐसे देखें कि 2/3 पक्ष तो मेरा है, 1/3 पक्ष है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं दिखाई देने वाला पक्ष ज्यादा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यार डेवलपमेंट नहीं हो रहा। लेकिन क्षेत्रीय कार्य, आज आप देखिए जो अपना गीता कथा सप्ताह हो रहा है, इसमें हम लोगों ने वीडियो कॉल रखा है। वीडियो कॉल में लग रहा है कि हाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, और यही प्रोग्राम अगर हम वीडियो कॉल हटा दें तो ऐसे लगेगा कुछ हुआ ही नहीं था। राइट, सिंपल लगने लग जाएगा। तो दीदी जो दिखाई देता है वो आराधना है, वो दिखाई देती है। साधना और उपासना दिखाई देती नहीं है, ये होती है। और जो दीदी ने बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया कि इस बात पर उन बुद्धिजीवी वर्गों को विशेष ध्यान देना होगा कि वो इस पक्ष को कितना लेके आ पा रहे। यानी हमारा पुरुषार्थ, यानी सूक्ष्म को लाके रखना, जन जन तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़े पुरुषार्थ, ज्यादा पुरुषार्थ का कार्य है। तो इस पर हम लोगों को काम करना है। ये प्रश्न चिन्ह हम लोगों पर है कि हमारी आराधना वाला लेवल कितना हाई हो पा रहा, हम कितना अपने भाइयों बहनों तक पहुंच पा रहे। कल का जो विषय है ना दीदी, वो भी बहुत बढ़िया, ज्ञान और कर्म का समन्वय, वहां से क्लियर होगी ये बात। देखिए, हाँ बहुत सुंदर है। हम जिस चीज को अप्रिशिएट करते समाज में वो चलती है। लोग काम करने वाले के लिए ताली बजा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, वो सादा जीवन जीने लगे। यही है ना जीवन साधना में, समय निकालने लगे। यही करना है, विचार संयम और समय संयम, आहार संयम। तो अब ये जिस चीज को जितना महत्व होता है और जितनी समझ होती है वो उतना होता है। हम इन चीजों को भी अप्रिशिएट करें लोगों में, तो फिर वो लोग उसकी तरफ भी बढ़ेंगे आगे। कई लोगों ने बस गुरुजी का काम नहीं, उसमें हमारी भी गलती है कि हम लोग उन चीजों को सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं कि ये भी है और ये भी है। सारी चीजों का बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। और फिर जो अभी आपने बहुत सुंदर बताया कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता ही है। कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने अपने गायत्री परिवार में, जिनको सिर्फ उपासना साधना में ही आनंद आता है, उनको कोई काम में इतना आनंद, सामाजिक कार्यों में आनंद नहीं आता है। और आपका जो प्रश्न है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इजी होता है लोक सेवा का काम, और साधना है ये कठिन काम है। अपने आप को साध लेना और अपने आप को बनाना, ये कोई आसान काम से लोग पहले शुरू कर देते हैं, है ना। एग्जाम में हम आसान सवाल पहले हल करते हैं, वैसा होता है। ये काम शुरू कर दो। अभी अपने आप को साधना है तो ये तो थोड़ा कठिन काम है ना। और जिस दिन साधना शुरू कर देंगे अपने आप को तो वो भी आसान लगने लगेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो कहते हैं ना, वो कठिन लगता है। दीदी प्रेमलता दीदी का प्रश्न जहाँ तक था वो ये था, मतलब उसमें ठीक है वो आराधना का कार्य करते हैं लोग, पर दीदी का कहने का ये था आशय कि जो जब तक हम साधना नहीं करें, जब तक हम उपासना नहीं करें, तब तक जो खाली लोक कल्याण का कार्य करने को निकलते हैं यानी आराधना, तो उनकी वाणी में संयम नहीं होता है। मतलब क्षेत्र में मैं भी निकली हूँ, मैं भी करती हूँ, दीदी की बात को मैं समझ रही थी बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब ये कि जो आराधना जब हम करने निकल रहे हैं समाज में, तो पहले हमें साधना करना जरूरी होगा, उपासना। जब हम अपने आप को संयमित कर लेंगे, अपनी वाणी में संयम होगा, तभी हम बाहर अच्छे से कर पाएंगे। तो वो उनका दिख जाता है कि ये जो है साधना इन्होंने नहीं की है। हमें लगता दीदी शायद यही कहना चाह रही थी। नहीं वो ठीक है, पर हम देखिए नेगेटिव पक्ष पे जाएंगे तो भी बहुत सारी चीजें निकलेगी। इसलिए हमें सिर्फ जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान देना है और उसे आगे बढ़ाना है, एप्रिशिएट करते जाना है और बदलाव लाना है। अगर सोच रहे हैं तो फिर मित्र बन करके बदलाव ला सकते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर भी 25 कमी निकाल देंगे। और हम ये तो कह नहीं सकते कि हम पूर्ण हैं, सभी में कुछ न कुछ है, ठीक है ना। और उपासना ऐसा विषय है कि कई लोग उपासना करके भी लगता है कि उनका जीवन नहीं बदल पाता है, और कई बिना किए भी मतलब उस जीवन को जी रहे हैं, है ना।
सही है कि नहीं? आप सहमत हैं? गुरुदेव के विचार आज सही है, बिल्कुल सही तो है। होते हैं और कई लोग वर्षों से अभी अनुष्ठान करके भी नहीं बदल पाते हैं, तो वो भी एक अपने आप में फिर अलग विषय, ये फिर बहस के विषय हो सकते हैं। एक व्यक्ति 30 साल से यज्ञ कर रहा है तो वो फिर बोलेगा कि आप में क्या बदलाव आया है जो नहीं करने वाला है। समग्रता जरूरी है। आप कोई भी चीज पहले और बाद में नहीं कह सकते। आराधना से शुरू किया तो धीरे धीरे फिर हम जैसे, अगर हम लोगों को लगता है हमारे भाई बंधु हमारी आत्मीयता से उनको देख के ऑटोमेटिकली लगने लगेगा कि यार हमसे गड़बड़ हो रही है। और ये गुरुदेव का अपना पूरा एक क्यों लेंगे व्यवस्था है, गुरुदेव की व्यवस्था है, वो करते हैं। हम अपने जीवन को देखें, हम लोगों में कितना परिवर्तन हो, हमारी वाणी में। मैं खुद अपनी रिकॉर्डिंग्स पुरानी सुनती हूँ, है ना। तो प्रेमता समापन करें हमारा जीवन अभी अपने आप को विकसित करने के लिए भी बहुत कम पड़ रहा है हमारा। सही बात। प्रेमलता दीदी, आप अपनी बात की उसमें पूर्णता लाएं। जी दीदी, समझ गई दी, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। प्रणाम दी। क्योंकि ना हम वो प्रभाव नहीं डाल सकते दी जब मंच पर बैठते हैं और उसमें वो योग्यता पात्रता नहीं रहती। खैर वो बहुत दौड़ भाग करेंगे, सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन उनके जो आचरण है, आदत है, बोलने की जो शैली है वो उसमें नहीं रहती। क्रोध आ जाए उसको तो फिर वहां पर जो है ना गड़बड़ होता है, वहां पे फिर वो झगड़ा हो जाती है, मतलब संगठन में टूटने लगता है। संगठन में फिर हम बोलेंगे हम सही हैं, वो बोलेंगे वो सही। तो ये थोड़ा नहीं लगता है। नहीं तो आपको क्या लगता है, आपको समाधान क्या दिख रहा है कि इसका समाधान ये कि इनको पकड़ के बैठा दिया जाए कि आप उपासना पहले करिए और साधना करिए और फिर मंच पर आइए? हाँ, नहीं दी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो उसमें प्रगति करने की अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन कई भाई बहन ऐसे कि करते ही नहीं है कि हमारा मन ही नहीं लगता। हम सुधरेंगे, युग सुधरे का फार्मूला जो गुरुजी ने दिया है ना, उसी को लेके चले। वो अपने संस्कार के हिसाब से जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, ठीक है। वो और बदलाव आएगा उनका। हर एक व्यक्ति का अपना संस्कार है, अपने कर्म है, उनकी व्यवस्था है। हम कैसे एकदम जज नहीं कर सकते वो अंदर से कैसे हो सकते हैं, बाहर से कैसे हो सकते हैं। गुरुजी से जुड़े हमारे अपने हैं, गुरुजी के नाते हमें उनको अपना समझना चाहिए। हमारे भाई बहन ही तो है ना। आपका छोटा भाई है, आप उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं? उसे करती है ना। जी दीदी, बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, जैसे भी हमारे अपने हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशि दी, बहुत अच्छा रहा सेशन। और निश्चित ही जब हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं कि उस ब्रह्म तत्व से ही सब कुछ ओतप्रोत है, वही सब कुछ है, तो जब मंच पर भी हमारे भाई बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, तो निश्चित ही ये गुरुदेव की कहीं ना कहीं कोई लीला है। वो मामला भी ठीक होगा उनका, और हमारा उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो भी और निर्मल होंगी। हमारे आचरण व्यवहार से शायद किसी को समझ में आ जाए। तो ये गाड़ी तो गुरुदेव की अपनी चलाई हुई है, शिव जी की बारात है। हम लोग कहते ही हैं कि उस शिव जी की बारात में सारे भूत पलित झिंगा लाला सब सम्मिलित हैं। तो बस वैसे स्वीकार करते हैं, गुरुदेव की बारात है, जिससे जितना जो कर रहा है करते जाइए, ठीक है, करते बहुत बड़े। तो और हम अपने लिए सोच के चले कि उपासना, साधना, आराधना तीनों हमारे लिए आवश्यक है, और इन तीनों की जो धुरी है वो है स्वाध्याय। उपासना भी बिना स्वाध्याय के नहीं हो सकती, साधना भी बिना स्वाध्याय के नहीं हो सकती, और आराधना भी। तो स्वाध्याय एक कैटलिस्ट है, इसको हम लोग अपने जीवन में रखें। आइए दीदी, अब हम लोग समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा ये पूरा हो चुका है। तो सभी, शशिकला दीदी आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अब दीदी एक छोटा सा कार्यक्रम रह जाता है शेष, आप प्रस्थान कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा भावनाओं की आहुतियां रहती हैं, यज्ञ करते हैं हम लोग छोटा सा। तो दीदी सभी लोग क्वेश्चन को टच कर लेंगे। शशिकला दीदी आप जल इत्यादि ग्रहण करना, बेटा दीदी को विदा करना अच्छे से। आप निश्चिंत रहें, ठीक है। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे नाम, बहुत बहुत, और आपको सुनकर बहुत आनंद आया और बहुत आत्मीयता से आपसे मिलकर, पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा सा लगा, और इतनी ज्यादा आत्मीयता महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे आपसे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बार बार मिले हुए हैं।
आपकी वाणी वाकई में बहुत ऐसा बोलो ना, ऐसा लगे कि स्वाति दीदी के साथ की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगा कि हाँ दीदी सच में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल अलग नहीं लग रही दीदी। ऐसा लग रहा है कि शशिकला दीदी मुझे भी ऐसा लगा कि मैं मतलब आपकी बहुत क्लोज हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था, अभी भी हो रहा है। करने में आनंद आया आपके साथ, आपकी जो भाषा शैली है आप वो बहुत ही सुनते हैं और हमको हृदय टच करने वाली है। प्रणाम आपको। जय गुरुदेव। शांति कुंज आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। है ना, मूल तत्व तो एक ही है सब में। जी जी बिल्कुल सही दीदी। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। शशिकला दीदी के साथ बहुत ही आत्मीयता हम सभी अनुभव करते हैं, इसलिए उनसे विशेष है। दीदी आप ऐसे आते रहे। अपना वेब स्वाध्याय का कार्यक्रम सवेरे 11 से 12 रेगुलर चलता है, दोपहर 3:30 से 4:30 और शाम को 7:30 से 8:30। और लिंक हमेशा एक यही रहती है, कभी भी आपका मन किया कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें तो ज्वाइन कर लेते हैं। आप अपनी नहीं अपनी वाणी से हम लोगों को कभी कभी अपने वाणी से कुछ कुछ बोल के बता दिया करे, बहुत अच्छा लगेगा दीदी आपके आने से। वाकई में आइएगा दीदी आप। यहाँ रहते हैं ना, घर जैसा ही लगता है इनका, ऑफिस नहीं लगता। हाँ वो तो है दीदी, तो घर ही है ना अपना, स्वाध्याय का घर है ना, तो अपना सबका घर है वो। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मैं टिल्लू भाई साहब को जानती हूँ जो भगवान से हैं, बाकी यहाँ और किसी के नाम है मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। तो सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद सभी को, और विशेषकर आपको मुझे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चंस को टच कर लेंगे, आहुतियों का क्रम लेंगे। नीलम दीदी। जय जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। गायत्री मंत्र का आहुति। आइए सभी की सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री मंत्र की आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमामः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है, उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है, अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जप, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। एवं आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है, वो दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करें। 2 जलते हुए दीपकों की बाती को आपस में मिलाएं और भावना करें कि हम दोनों कर्म एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। जय गायत्री। वो दीदी तो वो त्रयंबकम नहीं महाकाल से हम आहुति दे, 2 अधूरी है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युञ्जयदं नमामः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयदं नमामः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयदं नमामः। श्री कृष्णाय मंत्र आहुति। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं नमामः। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं नमामः। ॐ गीतावल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्रीकृष्णाय इदं नमामः। कृमिनाशक मंत्र आहुति। यह आहुतियाँ आदित्यगण, सूर्यदेव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। ओम उद्यनादित्य कृमिन हन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिभिः ये यन्त कृमयोगवी स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्यः इदम न मम। रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षणीयं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आपद्रक्षार्थम् आहुति। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वकर्मा देव हि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्र शं वरुण सन्नो भवर्त्यर्मा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्र शं वरुण सन्नो भवर्त्यर्मा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्र शं वरुण सन्नो भवर्त्यर्मा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांति अर्थम इदं न मम। शांति पाठ। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। विदाई सत्कार। स्वाध्याय सत्संग में सभी देव शक्तियों को नमन करते हैं। ओम नमो संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जय गुरुदेव दीदी।